हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल जनरल उपाय में। आज मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू जानकारी देना चाहूँगी अबाउट चकला बेलन। चकला बेलन किस रंग का होना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए। लेकिन ये सब जानकारी से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं चकला बेलन के सामान्य उपाय, जिससे कि आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। किस तरह से आप एक चकला बेलन सही तरह से रखने से माला माल हो सकते हैं, माता रानी की कृपा किस तरह आप पर बरस सकती है। तो आइए जानते हैं। चकला बेलन को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम रोटी बनाने के बाद चकला बेलन को गंदा ही रख देते हैं कि दोबारा उसी पर खाना बनाना है तो बाद में साफ़ कर देंगे। लेकिन हमें खाना बनाने के तुरंत बाद ही चकला बेलन को वॉश करके उसके स्टैंड पर रख देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, चकला बेलन को रात में नहीं धोना चाहिए। जब आप रात का खाना बना लें तो उसको रात को ना धोएं। अगर आप रात को वॉश करते हैं तो उससे घर में गरीबी आती है, घर में धन का हनन होता है। तो आप आफ्टर ब्रेकफास्ट उसे वॉश करें, अच्छे से अंदर रख दें। और रात का खाना खाने के बाद, डिनर के बाद भी, लेकिन लंच के बाद भी आप उसे वॉश करें और रख दें। बट डिनर के बाद आप उसे वॉश ना करें। डिनर के बाद आप एक गीला कपड़ा या सूखा कपड़ा लें, उसको साफ़ करके रख दें। देन आप अगर सुबह उसको यूज़ करते हैं तो वॉश करके यूज़ कर लें नॉर्मली। एंड सेकंड थिंग, हमें हमेशा अपनी किचन में लकड़ी का चकला बेलन, या अगर लकड़ी का अवेलेबल ना हो तो वाइट संगमरमर का चकला बेलन रखना चाहिए। वैसे तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम लकड़ी का ही रखें, बट अगर आपको लकड़ी का नहीं पसंद आ रहा है या आपको अवेलेबल नहीं, आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आप वाइट संगमरमर का चकला बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। मगर हमें कभी भी काला या नीला संगमरमर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर हमें चकला बेलन दिखते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो यही ले लो। लेकिन आप काला और नीला चकला बेलन कभी भी ना लेकर आएँ। आप भूरा ले सकते हैं, आप वाइट ले सकते हैं, आप येलो ले सकते हैं, बट आप ब्लू और ब्लैक कभी भी ना लेकर आएँ। एंड फ्रेंड्स, हमें कभी भी प्लास्टिक का भी चकला बेलन नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक ना ही साइंटिफिकली और ना ही अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो प्लास्टिक वैसे भी हमें घर में कुछ बहुत कम ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपको लाइक वाटर बॉटल्स हैं या प्लास्टिक के टिफ़िन्स हैं, तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप उसको एक्सचेंज कर लें। लाइक आप ग्लास की वाटर बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, स्टील का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, स्टील का चकला बेलन यूज़ कर सकते हैं, और स्टील के टिफ़िन ले सकते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टील का चकला बेलन अपने लिए लेकर आ रहे हैं तो स्टील शनि का कारक होता है। तो अगर आप चकला बेलन स्टील का यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने से पहले रोज़ आप उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और उसके बाद ही यूज़ करें, क्योंकि शनि का कारक है स्टील। तो आप उसको शांत करने के लिए, शनि को शांत करने के लिए, हमें उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल डालना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, कभी भी चकला बेलन उल्टा करके मत रखिए। चकला बेलन राहु और केतु का प्रतीक है, तो राहु और केतु के मिलन से शुक्र बनता है। तो इसलिए हमें शुक्र को अच्छा करने के लिए चकला बेलन ठीक से रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र ठीक नहीं होता है तो उसे मान सम्मान की हानि होती है, करे हुए कार्यों का जो यश मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, धन कमाने के बावजूद भी धन टिकता नहीं है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए हमें चकला बेलन सीधा सही डायरेक्शन में रखना चाहिए, मीन्स स्ट्रेट रखना चाहिए। और चकले के ऊपर बेलन भी नहीं रखना चाहिए, दोनों अलग अलग पास में रखें, बट अलग अलग जगह पर रखें। तो उसके साथ साथ उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। आजकल तो मार्केट में चकला बेलन के स्टैंड भी मिलते हैं, आपने मार्केट में देखा ही होगा। आजकल बहुत कॉमनली मिल जाते हैं, तो हम वह भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने चकला बेलन और नेक्स्ट थिंग, अगर आपका चकला बेलन आवाज़ करता है, अगर उसमें से टिक 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 की आवाज़ आती है, जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें से टिक 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 की आवाज़ आती है, तो दैट मीन्स उसका संतुलन ठीक नहीं है। हमें चकला बेलन लेने से पहले यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका संतुलन ठीक हो।
जब हम रोटी उस पर बनाएं तो वो टिक टिक की आवाज़ ना करे। यदि चकला बेलन का संतुलन ठीक नहीं होगा तो इसका मतलब है आपके राहु केतु का संतुलन भी ठीक नहीं है, जिस वजह से आपको शुक्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो चकला बेलन लेने से पहले ध्यान रखें इसका संतुलन ठीक से हो। ध्यान रखें कि चकला बेलन रोटी बनाते हुए आवाज़ ना करे। अगर चकला बेलन आवाज़ करता है दैट मीन्स आपका चकला बेलन ठीक नहीं है। तो उसका उपाय ये है कि अगर आपका चकला बेलन आवाज़ करने लगा है तो आप उसके नीचे एक गीला कपड़ा बिछा लीजिए, देन उसके ऊपर चकला बेलन रखिए, देन उसको यूज़ कीजिए, तो उससे वो टिक टिक की आवाज़ नहीं करेगा। बट हाँ दोस्तों, अगर आपने अंत तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अंत में आपको बताऊंगी कि आपको किस दिन चकला बेलन ख़रीदना चाहिए। और उससे पहले प्लीज़ आप मेरा वीडियो शेयर एंड लाइक भी कर दीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग अब आगे बताते हैं आपको। कई बार क्या होता है, कुछ गृहिणियाँ चकला बेलन का यूज़ न करके स्लैब पे ही रोटी बना लेती हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, ना ही साइंटिफिकली और ना ही अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो। ये बिल्कुल भी ही ठीक नहीं है। मैंने आपको ऊपर बताया ही है ऊपर अपने वीडियो में कि राहु प्लस केतु मिलकर शुक्र बनाते हैं। तो राहु केतु मिलकर शुक्र ग्रह बनाते हैं। तो राहु धन से रिलेट होता है, और शुक्र धन से रिलेट होता है। शुक्र ठीक होता है तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। यानी शुक्र को मनाने के लिए हमें, अगर माँ लक्ष्मी का आगमन करना है तो शुक्र को मनाना पड़ेगा। पैसा घर में स्टे रखता है शुक्र भगवान। तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसा वाला सिचुएशन ना आ जाए, तो इससे बचने के लिए हमें चकला बेलन का यूज़ करना चाहिए। यदि आप घर में चकला बेलन यूज़ ही नहीं करेंगे तो शुक्र भगवान को किस तरह प्रसन्न करेंगे? शुक्र भगवान किस तरह से आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे? किस तरह से माँ लक्ष्मी का आगमन होगा? तो इसका ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना है, लॉजिकली आपको चकला बेलन का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब अंत में मैं ये बताना चाहूँगी कि चकला बेलन कब लेके आना चाहिए। हमें चकला बेलन वेडनेसडे के दिन लेके आना चाहिए। ये बहुत शुभ होता है बुधवार को चकला बेलन घर में लेके आना। जब आप चकला बेलन घर में लेके आते हैं तो आप उसे पहले पानी से वॉश कर लीजिए, क्योंकि आजकल तो बहुत कोरोना टाइम है। इस टाइम तो हमें वैसे ही हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हैंड वॉश, और बाहर से आओ तो अपना फुट वॉश, और खुद नहाओ कपड़े वॉश, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हम चकला बेलन जब हम लेके आते हैं बाहर से तो आप पहले उसे पानी से वॉश कर दीजिए। देन वो जब ड्राई हो जाए, सूख जाए उसका पानी, तो उसके ऊपर हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए। तो अगर स्वास्तिक तो वैसे ही घर के लिए बहुत शुभ होता है। तो मैं इसी आशा के साथ अंत करती हूँ अपना वीडियो का कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, अगर आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसे शेयर लाइक करना ना भूलें। सबका दिन शुभ रहे, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।